राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलकाशी में आपका स्वागत करती हूँ। महिलाएं स्मार्ट कैसे बने, लड़कियां स्मार्ट कैसे बने, क्या आप स्मार्ट बनना चाहती हैं? यदि आप स्मार्ट बनना चाहती हैं तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जिसे जानकर आप स्मार्ट बन सकती हैं, जिन नियमों को अपनाकर आप स्मार्ट बन सकती हैं। तो वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं और वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, बिना स्किप करे सुनते हैं, तो आपको आज पता चलने वाला है कि आप भी स्मार्ट बन सकती हैं। वह छोटे छोटे तरीके अपनाकर जो आपको स्मार्ट बनाएंगे। तो यदि आप भी स्मार्ट बनना चाहती हैं और इन नियमों को फॉलो करना चाहती हैं तो जरूर से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छी जानकारी आज हम प्राप्त कराने वाले हैं। तो स्मार्ट बनने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम हैं, यदि आप बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, नहीं तो आप कभी भी पता नहीं चलने वाला है और आप कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको स्मार्ट बनने के लिए कौन कौन से नियम अपनाना है और कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है। तो अब बात कर लेते हैं पहले नियम की। तो खुद को व्यवस्थित रखें। कई महिलाएं, कई लड़कियां ऐसे करती हैं कि सारा दिन सुबह से शाम तक काम में लगी रहेंगी, चाहे वह हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ, खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। तो यदि आप स्मार्ट बनना चाहती हैं, खुद को सुंदर दिखाना चाहती हैं, तो पहले आप खुद को निखारिए। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। यदि आप रात को सोती हैं, जब उससे पहले थोड़े से जब आप रात को सोती हैं उससे पहले थोड़ी सी कोई आप क्रीम या एलोवेरा या कोई जेल आप लगा लीजिए। ऐसा करती हैं, कोई हाउस वाइफ ऐसा करती हैं बहुत सारी कि जिनको कहीं जाना नहीं होता है, तो वो क्या बोलती हैं कि हमको तो कहीं जाना नहीं है, हमको सजने सवरने की जरूरत ही क्या है। तो हम खासकर आज हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं कि उनको यदि कहीं जाना नहीं है तो भी वह सुबह जब स्नान करती हैं उसके बाद खाली 5 मिनट लगेगा आपको सजने और संवरने में। तो आप बाल बना लीजिए। जो भी आप ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं तो मेकअप को हटाइए, स्किप कीजिए। अब जो भी थोड़ा सा हल्का सा क्रीम या पाउडर लगाकर आप खुद को सुंदर बना सकती हैं। बाल बना के रखिए, क्योंकि खाली 5 मिनट में भी आप अपने चेहरे को निखार सकती हैं। तो आप पहले खुद को व्यवस्थित करिए, इसके बाद आप घर को व्यवस्थित करिएगा। यदि आपको स्मार्ट बनना है तो ये टिप्स आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है जो आपको पार करनी है। तो पहले, सबसे पहले आप खुद को संवारें, है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरी टिप्स की। दूसरी बात कर लेते हैं, स्मार्ट बनने के लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्लानिंग करके चलते हैं तो आप स्मार्ट बन पाएंगे, क्योंकि यदि आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको जो भी बनाना होगा उसकी चीजें नहीं होगी। यदि आप मान लीजिए खाना ही आपको बनाना है, तो पहले खाने की आपको कल क्या बनाना है उसकी प्लानिंग आज से करिए, और जो भी जरूरी चीजें नहीं है उसे मार्केट से ला के रखिए और लिस्ट बनाकर मार्केट लेके जाइए, और जो भी जरूरत की चीजें हैं आपकी वही लेकर आइए। तो उससे क्या होगा कि फालतू की चीजें जो हम जाते हैं, हम मार्केट सब्जी लेने ही जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखती हैं जिनको हमें जरूरत नहीं होती, या जरूरत भी होती है हम लाते भी हैं, लेकिन इकट्ठा इतनी हरी सब्जियां ला लेते हैं कि घर में वो रखे रखे खराब हो जाती है। तो उतनी ही शॉपिंग करें एक बार में जितनी आपकी जरूरत हो। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि प्लानिंग करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। स्मार्ट बनने के लिए तीसरे पॉइंट में आता है कुछ नई चीजें सीखें। बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं कि वो बोल देती हैं हमें सीख के करना क्या है, लेकिन आपको यदि स्मार्ट बनना है, यदि लाइफ में कुछ करना है, तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए खुद कीजिए और कुछ उन चीजों को सीखिए, जैसे कि सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, या नई भाषा हो गई, कंप्यूटर हो गई। आजकल इतना सब कुछ मोबाइल है आपके पास मोबाइल तो होगा ही, क्योंकि आप यदि हमारा वीडियो देख रही हैं तो आप मोबाइल से ही देख रही होंगी। तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आपको जो चीजें नहीं आती वो चीज सीखे, क्योंकि सीखने से यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगी तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। तो आप यदि स्मार्ट बनना चाहती हैं, खुद खुद को निखारना चाहती हैं, तो जरूर से आप वो चीज करिए जो आपको नहीं आती है। आप धीरे धीरे उस चीज को सीखिए। आप, उम्मीद है कि एक दिन आप जरूर उस चीज को कर पाएंगी।
आपके अंदर जरूर कोई ना कोई कला होगी, तो आप उसको निखारिए, उसको ऊपर लाइए। और यदि आप उन चीजों से कुछ सीख सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, किसी को सिखा सकती हैं, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट वाइफ बन पाएंगी, या महिला या स्मार्ट लड़की कहलाएंगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दूसरों की सुने। यदि आपको स्मार्ट बनना है तो अपनी अपनी बात ही मत रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यदि अपनी ही बात रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं, तो लोग हमें फालतू समझने लगते हैं। तो हमें फालतू नहीं, दूसरे को ये फील नहीं कराना है कि हम फालतू हैं, हम भी स्मार्ट है, ऐसा फील कराना है। दूसरे के विचारों को भी सुनने की आदत डालें कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, तो दूसरों को भी सुने और फिर उस बारे में बात करें। अब बात कर लेते हैं 5 पॉइंट की। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत डालें। आपको ज्यादा समय नहीं मिलता, 10 मिनट 15 मिनट भी समय मिलता है, जब भी मिलता है तो आप पढ़ने की आदत डालें। या फिर सोने से पहले आप बना लें कि सोने से पहले हमें 5 मिनट कोई न्यूज पेपर हो या कोई भी बुक हो, बुक रीडिंग या राइटिंग, जो भी आपको करना हो तो 5 मिनट करें। यदि पढ़ने लिखने से आपका दिमाग विकसित होता है, आप नई नई चीजों को सीख सकती हैं, और ऐसा करने से आप अपने बच्चों को या कई महिलाओं को इसके प्रति जागरूक कर सकती हैं, ताकि वो भी स्मार्ट बन सके और अपनी लाइफ में कुछ कर सके। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट में आता है, यदि आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो इसका एक मतलब ये नहीं कि आप पूर्ण हैं, आपको सब कुछ आता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको और नए नए कार्य करने में अपना मन लगाना है, और आपको सब कुछ सीखना है। इस ये मतलब नहीं है कि आपको एक चीज में आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसी में रह जाएं। आप नई नई चीजों को सीखिए और करिए और स्मार्ट बनिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नई जगहों पर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हाउस वाइफ घर पे ही रहती हैं, या लड़कियां घर पे ही रहती हैं। वर्किंग वाइफ तो चलो कहीं ना कहीं उनका काम रहता है, तो उनका आना जाना बना रहता है और उनका दिमाग खुला रहता है, विकसित रहता है। लेकिन हाउस वाइफ जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो घर में रहती हैं और बाहर नहीं जा पाती हैं, तो वो कभी कभार बाहर जाएं। कहीं नहीं आपको दूर घूमने का नहीं मिल रहा मौका, तो कभी गार्डन है, कभी घर से बाहर निकल कर बैठिए, ताकि आप देश दुनिया की बातों को सुन सकें, समझ सकें, और लोग क्या कहते हैं और किस तरह से रहते हैं उसकी समझ आपको आ सके। और यदि आपको कहीं घूमने का मौका मिलता है तो आप वहां पे जाइए और देश विदेश की जानकारी रखिए। नई नई जगहों में जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे, तो आपका दिमाग वैसे भी विकसित होगा और आप स्मार्ट वाइफ या स्मार्ट लेडी बन पाएंगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में आता है, खुद को आत्मविश्वास से भरें। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें लेकर हम टेंशन में आ जाते हैं और खाली निगेटिव थॉट ही हमारे मन में चलते रहते हैं। तो उन निगेटिव थॉट को हटाकर कुछ नया लाएं, पॉजिटिव सोचें और आत्मनिर्भर बने। किसी दूसरे के सहारे खुद को नहीं रखना है, क्योंकि वो करेगा तभी हम खुश रहेंगे। आपको छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी है और खुद ही खुश रहना है। यदि आप छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगेंगी और खुश रहने लगेंगी, तब यकीन मानिए आपको कभी कोई दुख नहीं परेशान कर सकता, कोई आपको समस्या परेशान नहीं कर सकती। तो आत्मनिर्भर बनिए और अपने उठने बैठने और चलने के तरीकों को सुधारिए, तभी आप स्मार्ट बन पाएंगे और लोगों को समझ पाएंगे, उस हिसाब से आप चल पाएंगे। लास्ट बात कर लेते हैं, सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि मानसिकता यदि आपकी सकारात्मक रहेगी तो आप बहुत सारे संकटों का सामना कर पाएंगी और उनसे निपटारा भी पाएंगी। तो यदि आप अपने दिमाग को खुला रखेंगी और सकारात्मक सोच रखेंगी, तो उम्मीद है कि आप एक स्मार्ट महिला बन पाएंगी, स्मार्ट लड़की बन पाएंगी। और निगेटिव थॉट को हटाकर, यदि आप निगेटिव थॉट ही अपने मन में चलते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी और कभी भी लिख के लीजिए स्मार्ट नहीं बन पाएंगी। यदि ये स्मार्ट बनना चाहती हैं, खुद को निखारना चाहती हैं, खुद को संवारना चाहती हैं, तो जो हमने पॉइंट बताए हैं उनको आप
आप लिख कर रख लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि स्मार्ट बनने के लिए हम कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं और आपको सबसे अच्छा तरीका कौन-सा लगा वो आप बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं स्मार्ट बनने के बारे में, इसका भी हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं स्मार्ट बनने के बारे में और कौन सी टिप्स हो सकती है जिससे हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारा हमें मोटिवेशन देता है और हमें और अच्छी वीडियो लाने के लिए आपको प्रेरित करता है, ताकि हम नए-नए वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, किसी और को आप बता सकती हैं इसके बारे में, तो ज़रूर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि किसी और का भी भला हो सके और कोई भी आप जैसा स्मार्ट और कोई भी बन सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।